नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मंगल को जस्टिस BR गवाई की सरबराही में बेंच ने कहा कि हम एक सेक्युलर मुल्क हैं, हम तमाम शहरियों के लिए रहनुमा उसूल जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तामीर हिंदू हो या मुसलमान कोई भी कर सकता है। हमारी गाइडलाइन सबके लिए होंगी, चाहे वो किसी भी मजहब या ब्रदरी से हो। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 17 सितंबर को दिया गया हुक्म जारी रहेगा, यानी मुल्क भर में बुलडोजर की कार्रवाई पर उबूरी पाबंदी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवामी सड़कों, वाटर बॉडीज या रेलवे की जमीन पर तजावुजात से तामीर करदा मंदिर, मस्जिदें या दरगाह जो भी हो, इससे तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अमन आमा सबसे अहम है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है, जमीयतुल उलमा शुरू से यही कहती आ रही है कि मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इन्होंने कहा कि जब ये हक़ाइक़ सामने आने लगे हैं कि तासुब की बुनियाद पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और कानून की आड़ में एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में जमीयतुल उलमा हिंद को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। इंसाफ के लिए अदालत जाना पड़ा। अदालत ने कहा कि ये एक सेक्युलर मुल्क है, इसलिए मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ बदतमीजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उम्मीद है कि अदालत का ये फैसला गरीबों और मुतासरीन के हक में होगा। इन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने रियासत में बस्तियों के इन्हिदाम पर आसाम हुकूमत को नोटिस भेजा है। इसे उम्मीद है कि अदालत कोई फैसला करेगी जो गरीब मुतासरीन के हक में होगा और फिरका परस्त लोगों को जो मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक करते हैं और बगैर परवाह किए बुलडोजर चलाने के लिए अहकामात देते हैं, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि अदालत ने जमीयत की दरख्वास्त पर आज समाअत करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया। हैदराबाद कमिश्नरेट की हुदूद में मजहबी जलसों के दौरान डीजे, साउंड सिस्टम, मुख्तलिफ आलात और आतिशबाजी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की जानिब से हाल ही में अवामी राय के पेश नज़र ये फैसला लिया गया। चंद रोज़ कबल हैदराबाद कमिश्नर पुलिस ने सियासी जमातों के कायदीन और मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ एक मुशावरती इजलास मुनक्किद किया था, जिसमें डीजे सिस्टम के इस्तेमाल को रोकने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास के शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि डीजे की तेज आवाज़ की वजह से बुजुर्गों और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि तुलबा के इम्तिहानात की तैयारी में भी खलल वाक़ हो रहा है। इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी जुलूसों में डीजे सिस्टम और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद करने की हिमायत की थी, जिसके बाद हैदराबाद सिटी पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इन अहकामात का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद समाजी सतह पर पैदा होने वाली सूती आलूदगी को कम करना और शहरियों को पुरसुकून माहौल फराहम करना है। हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने का अमल शुरू हो गया है। चादर घाट के शंकर नगर में मूसा नदी के करीब वाक़ मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। इन मकानात के मालिकान को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम के मकानात फराहम किए गए हैं। शंकर नगर के मकीनों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने मकानात को हुकूमत के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मूसा नदी की सफाई और इसको असली हालत में लाने के लिए हुकूमत ने मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके जरिए मूसा नदी की सफाई करते हुए इसमें गोदावरी नदी का पानी मुंतकिल किया जाएगा। मूसा नदी की सफाई के लिए इसके अतराफ के 50 से 70 हज़ार मकानात मुनहदिम करने का मंसूबा है। जिले सिद्दीपेट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमी को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के चोटापल्ली गांव में नामालूम अफराद ने इस मुजस्सिमी को आग लगा दी। इस वाक़े का आज सुबह इल्म हुआ, जिसके बाद मुक़ामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। तमाम सियासी जमातों के कायदीन और लीडरों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 5 अफराद की मैयतों की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मैदान ईदगाह भक्तापुर में सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में पढ़ाई गई और तदफीन ईदगाह मैदान में मुत्तसिल कब्रस्तान में अमल में लाई गई। नमाज जनाजा मरहूम मुइज़ुद्दीन के फर्जंद असलम ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में मरहूमीन के रिश्तेदारों के अलावा दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद, सियासी व समाजी शख्सियात बशमुल उलमा व हिफ्ज़ा और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल की तहकीकात पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के तबसरे के बाद SIT को 3 तारीख तक अपनी जांच रोकने की हिदायत दी गई है। रियासती DGP ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है, इसलिए इस मुद्दत के दौरान तहकीकात को रोक दिया जाएगा। इससे कबल पीर को हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया था कि सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में ताउन करना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि SIT की जांच
جاری رکھی جائے یا کسی آزاد ایجنسی سے تفتیش کرائی جائے۔ جسٹس بی آر گوائی اور کے وی وشوناتھن کی بینچ نے یہ بھی کہا کہ جب سی ایم چندرا بابو نائیڈو نے اس کیس کی تحقیقات ایس آئی ٹی کو سونپ دی تھی تو انہیں میڈیا کے سامنے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔